एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली ईडी के मामले में, लेकिन अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा क्योंकि सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार किया है और उस मामले में अब एक अलग से सुनवाई होगी और तब उसमें जमानत मिलने के बाद ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे। लेकिन आज की कार्रवाई बहुत खास थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत तो दी, लेकिन साथ ही कहा कि हमने जमानत के मुद्दे को अभी सुना ही नहीं है। ये अंतरिम जमानत सिर्फ इसीलिए दी जा रही है ताकि वो 90 दिनों से भी ज़्यादा वक्त से जेल के भीतर हैं। लेकिन जिस तरह का ये मुद्दा है, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 19, इसकी और व्यापक समीक्षा हो सके। दरअसल इसी मुद्दे को लेकर के अब दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी दलीलें देनी हैं। मुद्दा है कि 19 के तहत क्या वाकई केजरीवाल को गिरफ्तार करना जरूरी था, और यही है इस धारा की खासियत जिसमें अधिकारी को या एजेंसी को वो ताकत मिलती है कि वो किसी को अपने उन आरोपों के तहत ही गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन क्या उसे गिरफ्तार करना जरूरी था? इसकी व्यापक समीक्षा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि इसीलिए इसे बड़ी बेंच को भेजा जा रहा है ताकि इस धारा के तहत इस बात की व्यापक समीक्षा हो सके कि जो अधिकार मिले हैं इस सेक्शन के तहत आखिर उसका सही इस्तेमाल कैसे हो, क्या उसकी अनदेखी हुई है। इन तमाम बातों पर अब गौर किया जाएगा जब बड़ी बेंच पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के बारे में विस्तार से समीक्षात्मक तौर पर दोनों ही पक्षों को सुनने की कोशिश करेगी। दरअसल आरोप ये भी लगा कि अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बातें ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो बात कोर्ट में कह रही है सबूत के तौर पर, वो सबूत तो उसके पास पहले से मौजूद थे। तो फिर आखिर गिरफ्तारी अभी क्यों की गई है, और ये आखिर वाजिब नहीं है, ये दावा केजरीवाल की ओर से किया गया। लेकिन ईडी के अधिकारियों को जो ताकत मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वो क्या वाजिब है? क्या उसे पूरी तरीके से देखा और समझा गया है? क्या इसका मनमाना इस्तेमाल तो नहीं हुआ है? इन तमाम बिंदुओं के बारे में अब विस्तार से गौर किया जाएगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए नेता मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में उन्हें अंतरिम राहत दी जाती है अंतरिम जमानत के तौर पर, जब तक कि अब ये 3 जजों की बेंच उस पूरे मामले पर सुनवाई ना कर ले। लेकिन ये एक अहम विवादित मुद्दा भी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सेक्शन 45, जिसे लेकर के बड़ी उम्मीद भी है, और इसमें प्राइमा फेसाई ये देखना होता है कि क्या वाकई जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें आरोपी संलिप्त दिखाई दे रहा है, शामिल दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसे जमानत दी जा सकती है, और ये कोर्ट के पास अधिकार है। लेकिन सेक्शन 19 का अधिकार उन अधिकारियों के पास है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में इस ताकत के तहत, इस अधिकार के तहत गिरफ्तारी करते हैं। और इसीलिए सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 की विस्तार से समीक्षा हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बेंच के गठन की बात की है। और जब तक वो इस मामले पर सुनवाई करके अपना फैसला न सुनाए, तब तक के लिए ही ये महज अंतरिम जमानत केजरीवाल को दी गई है। लेकिन क्योंकि एक सीबीआई का मामला भी है, इसी शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ मामला सीबीआई ने भी दर्ज किया, जिसमें कि गिरफ्तारी सीबीआई की ओर से हुई। दरअसल मुद्दा मसला एक ही है, लेकिन इसमें 2 एजेंसीज अलग अलग स्तर पर काम कर रही है। एक तो ये कि किस तरह की आर्थिक अनियमितताएं हुई है, यानी किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और ये आरोप की कड़ी केजरीवाल तक जुड़ी। ईडी का ये आरोप है और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। ईडी का कहना यह भी है कि इस दिशा में पर्याप्त सबूत उनके पास है। वहीं दूसरी तरफ शराब नीति को लेकर के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और इसकी जांच पड़ताल अब सीबीआई कर रही है, और सीबीआई ने इसलिए अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में चार्जशीट में अपना आरोपी भी बनाया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी इसमें आरोपी के तौर पर शामिल है। तो जब तक अब सीबीआई के भ्रष्टाचार की उस पूरी पड़ताल में अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी, अरविंद केजरीवाल को अभी जेल के भीतर ही रहना होगा।